नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग के टॉपिक की चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है सादृश्यता यानी एनालॉजी। इसके दो तीन नाम और भी आपको देखने को मिलते हैं पेपर में। मूल नाम क्या है? सादृश्यता। और अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर भी करें। तो आज चर्चा करने वाले हैं रीजनिंग के टॉपिक सादृश्यता यानी एनालॉजी की। और पिछले वीडियो में चर्चा हमने की थी आपके वर्गीकरण की, यानी भिन्न पता करना। क्या पता करना? भिन्न के बारे में पता करना। और इसमें दोनों में काफ़ी समानता है। समानता कैसे? इसके दो तीन नाम में लिख दिए, आपको लिखे हुए पड़े हैं। यानी प्राय नाम आता है पेपर में, समरूपता बताओ और आपके समानता बताओ। टॉपिक का नाम तो है सादृश्यता, ठीक है। लेकिन ये वर्ड आए कि नहीं, लेकिन ये समरूपता, समानता, ये वर्ड पक्के आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें जो ऑप्शन दिए होंगे आपको ऐसा लगेगा देखने में चारों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन उसमें एकदम इसकी मूल समानता या मूल समरूपता पता करना। इसलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बच्चे हमेशा क्वेश्चन करके आते हैं, लेकिन 100% सही होने की गारंटी नहीं रहती है। पहले कहता हूँ, जैसे टॉपिक है सादृश्यता। एक टॉपिक आप पढ़ते हो जैसे सादृश्यता, और एक है वर्गीकरण। ये पहले ही बताया था, दोबारा बताता हूँ, वर्गीकरण। और एक टॉपिक है आपका सार्थक क्रम। सार्थक क्रम, ये तीन टॉपिक ऐसे हैं स्टूडेंट उन क्वेश्चनों को पढ़ता भी है, नॉर्मल पढ़ता है कि अपने आप कर लेंगे, और पेपर में क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग इन्हीं शब्दों में होती है, क्योंकि नॉर्मल पढ़ने में ऐसा अजीब सा लगता है उनको और गलती कर लेते हैं। तो इसलिए हम टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं, आज कर रहे हैं सादृश्यता यानी समानता के बारे में। सीधा चार ऑप्शन आएंगे, नीचे लिखा ऊपर लिखा होगा निम्नलिखित शब्दों की समरूपता बताओ। ये भी तीन प्रकार से बताऊंगा मैं आपको। शब्द वाली सादृश्यता पहले पार्ट में चर्चा करेंगे, फिर एक पार्ट और चर्चा करेंगे, तो जैसे मान लो अंक वाली सादृश्यता आ जाएगी। फिर एक और चर्चा करेंगे तो अक्षर वाली चर्चा करेंगे। यानी इसके भी अपने तीन पार्टों में करेंगे, जैसे वर्गीकरण के, क्लासिफिकेशन के आपके सामने तीन पार्ट किए थे, उसी प्रकार से। तो पहचान क्या करनी है? यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है टीला और पहाड़। टीला और पहाड़ में क्या संबंध है? तो ध्यान रखा, पहाड़ के अंतर्गत ही टीला शामिल होता है। पहाड़ बड़ा होता है, टीला छोटा होता है। यानी पहाड़ के अंतर्गत टीला आता है। तो झाड़ियाँ कहाँ प्राप्त होगी आपको? झाड़ियाँ प्राप्त होगी जंगल में। कहाँ होगी? जंगल में झाड़ियाँ होती है, ठीक है। पहाड़ के अंदर टीला होता है तो जंगल में झाड़ियाँ होती है, ठीक है। सभा का, सभा और सभापति, सभा कोई भी सभा होती है, मीटिंग होती है, उसका प्रमुख क्या कहलाता है? सभापति कहलाता है। और समाचार पत्र का प्रमुख क्या कहलाएगा? आपके संपादक। क्या कहलाएगा? संपादक। जैसे हृदय, क्या लिखा हुआ है? ये हृदय लिखा हुआ है। हृदय, हृदय में जैसे रक्त का संचार होता है, तो फेफड़े में क्या होता है पता होगा आपको? वायु होती है। क्या होती है? हवा भरी हुई होती है, वायु भरी हुई होती है। देखो, हृदय में रक्त का संचार होता है, उसी प्रकार फेफड़े में वायु का संचार होता है। यानी फेफड़े के अंदर वायु भरी हुई होती है, ठीक है। फिर देखो, अभियान नहीं है, इसको अभिमान करो। क्या करो? ये थोड़ा चेंज कर लो, ये अभिमान लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टाइपिंग एरर है, अभिमान। यानी अभिमान, अभिमान का विलोम होता है नम्रता। क्या लिखा होता है? विलोम होता है नम्रता। ये ऐसे कर लो, अभियान नहीं है, अभिमान है ये, ठीक है। अभिमान यानी मतलब घमंड हो गया, उसका विलोम क्या हो गया? नम्रता हो गया। तो अभिलाषा का विलोम क्या हो जाएगा? उपेक्षा। क्या हो जाएगा? उपेक्षा, ठीक है। ये प्योर हिंदी का वर्ड आ गया जाएगा। अभिमान का विलोम क्या हो गया? विपरीत क्या हो गया? नम्रता। अभियान को हटा दो, वहाँ से अभिमान कर दो, तो ये उसका अभिलाषा क्या हो जाएगा? उपेक्षा। बात समझ आ रही है? कैप्टन और सैनिक में क्या संबंध है? देखो क्या समरूपता है कैप्टन और आपके इसमें। तो आपको पता होगा, सैनिक कैप्टन होता है, सैनिकों का प्रमुख क्या कहलाता है? कैप्टन कहलाता है। उसी प्रकार नेता के जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अनुयायी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुयायी। यानी इसे मान लो कार्यकर्ता। क्या मान सकते हो? कार्यकर्ता। मत नहीं होता है, दल नहीं होता है, कुछ नहीं होती है। अनुयायी यानी भगत बोलते हो, आप मान लो भगत बोलते हो, कार्यकर्ता बोलते हो। तो नेता क्या होता है? अनुयायी यानी कार्यकर्ता, ठीक है। देखो, घड़ी में सेकंड होता है, तो कैलेंडर में क्या होगा? कैलेंडर में क्या होती है? देखो, घड़ी में सेकंड लिखा हुआ है, तो घड़ी में घंटे भी होते हैं, मिनट भी होते हैं। घड़ी में सबसे छोटी इकाई सेकंड बताई हुई है। तो कैलेंडर में वर्ष भी होते हैं, महीने भी होते हैं, माह भी होते हैं। तो सबसे छोटी कौन? तिथि। तिथि यानी तारीख, ठीक है। दोबारा समझो,
घड़ी की सबसे छोटी इकाई कौन सी, सेकंड है, तो कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, आपकी तिथि, तिथि यानी तारीख। फैक्ट्री में फैक्ट्री क्यों लगाते हैं, उत्पादन करने के लिए। फैक्ट्री का कार्य क्या होगा, उत्पादन करना यानी प्रोडक्शन करना। तो फिर स्कूल क्यों, स्कूल किसके लिए होता है, स्कूल होता है शिक्षा के लिए। किसके लिए होता है, शिक्षा के लिए। हाँ अलग बात है स्कूल में विद्यार्थी होते हैं, शिक्षक होते हैं, निर्माण कार्य होता है, अलग बात है। लेकिन ध्यान रखना फैक्ट्री उत्पादन में क्या समरूपता है, क्या सादृश्यता है। तो फैक्ट्री किसके लिए होती है, उत्पादन करने के लिए होती है, उत्पादन प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए होती है। तो स्कूल किसके लिए होता है, शिक्षा के लिए होता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रही होगी ये बात ये पूरी। फिर देखो घर किसके लिए होता है, घर होता है अपना मूलतः आश्रय। किसके लिए, आश्रय के लिए। घर होता है आपके आश्रय। घर क्यों होता है, आश्रय के लिए होता है। तो अब स्कूल का संबंध किससे आएगा, स्कूल का संबंध भी किससे आएगा, शिक्षा से। घर किसके लिए, घर क्या काम आता है, घर आश्रय देता है आपको, तो स्कूल आपको देती है शिक्षा। ठीक है। फिर लिखा हुआ पहाड़ और घाटी, यानी आप पता होगा पहाड़ों को काट कर ही घाटी का निर्माण होता है कि नहीं होता है। यानी पहाड़ों को काट कर घाटी का निर्माण होता है। तो शत्रु से आपको क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है ना। इस प्रकार पहाड़ों को काट कर घाटी बनाते हैं, घर्षण करते हुए उनको छीनी हथौड़ी से तोड़ते, पहाड़ या मशीनों से तोड़ते हुए घाटी का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार शत्रु पर विजय पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। फिर लिखा हुआ महासागर और तालाब, यानी एक मान लो पानी के नाप के बारे में बता रहा है, पानी की सबसे ज़्यादा क्षमता कहाँ होती है, महासागर में। और एक छोटा वहाँ बता रहा है आपको तालाब। तो किलोमीटर मापने की सबसे बड़ी इकाई होगी, छोटी इकाई कौन सी होगी, आपके यहाँ पर होगी मिलीमीटर। आ रही बात समझे। यानी पानी का संबंध बताया महासागर और तालाब, यानी पानी के संबंधित बात करें तो महासागर सबसे बड़ा, तालाब सबसे छोटा। तो किलोमीटर मापने की बात करें सॉरी, तो सबसे बड़ी इकाई किलोमीटर होगी, सबसे छोटी इकाई यहाँ पर होगी मिलीमीटर। ठीक है। कुआं किसके काम आता है, कुआं का मतलब क्या हुआ, कुआं गहरे का मतलब क्या हुआ, कुएं को हम गहराई के द्वारा माप सकते हैं। उसमें देखने के लिए उसको कुएं के अंदर उतरना पड़ेगा कि कितना गहरा कुआं है। तो शब्द को हमें पता करना है, तो शब्द पता करने के लिए अब शब्द का अर्थ आना चाहिए। शब्द को माप सकते हैं उसके अर्थ के द्वारा। जैसे आप हिंदी पढ़ते हो बहुत सारे अर्थ होते हैं हर एक के, है। तो आपको ध्यान पे कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ सादस्यता के अंदर आपको चारों के चारों ऑप्शन रहेंगे सही है, लेकिन आपको सटीक ऑप्शंस बताना है। ये मैंने वो क्वेश्चन उठाया जो पेपर में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, जिससे कि आपको करने में आसानी हो। और समझा दूँ आपको, नदी और नहर होती है। तो पता होगा आपको, नदी से नहर निकलती है, कहीं बड़ी नदी बहती है तो वहाँ नहरें होती है। इंदिरा गांधी नहर का नाम सुना होगा आपने। ठीक है। तो ये कहाँ से निकलेगी, नदी से निकलेगी। कहाँ से निकली है, सतलज नदी से निकली हुई है। तो ये जो है नदी से नहर निकलती है। तो जब हिम नदी होता है, जैसे मान लो हिमालय में पर्वत जो ग्लेशियर पिघलता है, तो वो क्या बनता है, पानी बनता है। पानी जो बहाव होता है ढलान से ऊपर पहाड़ों से, वो किसी रूप में नदी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो हिम नदी से क्या हो जाएगा, नदी। ठीक है। आगे देखो, प्रकट का गोपनीय है, यानी प्रकट यानी दिखाई देना, गोपनीय यानी दिखाई ना देना। यानी प्रकट का विलोम क्या हुआ, गोपनीय हुआ। तो स्पष्टवादी का विलोम क्या होगा, झूठा। क्या होगा, स्पष्टवादी में सच्चा बोलने वाला, तो सच्चा का उल्टा क्या हो गया, झूठा। प्रकट यानी दिखाई देना, गोपनीय यानी दिखाई ना देना। यानी प्रकट का विलोम क्या है, गोपनीय है, तो स्पष्टवादी का विलोम क्या हो गया, झूठा हो गया। ठीक है। फिर आगे देखो, अधित्याग और सिंहासन। अधित्याग और सिंहासन आपको तो पता होगा, राजा महाराजा जब अपने पद से छोड़ते हैं तो पद को कहते हैं अधित्याग कर दिया, आज के बाद पद बने बैठूंगा। तो त्याग पत्र कौन देगा, जो कर्मचारी होंगे, बाबू होगा, अफसर होगा, ठीक है ना, या कोई और छोटा मोटा पद होगा, तहसीलदार होगा, SDM होगा, तो वो त्याग देते हैं, अपने पद से देते हैं त्याग पत्र। तो अधित्याग जो करते हैं वो सिंहासन को, जो राजा महाराजा होते हैं तो सिंहासन का त्याग करते हैं, उसे बोलते हैं अधित्याग। और पद का करते हैं अपने त्याग पत्र, इस्तीफा देते हैं। सहयोग और बचाव, यानी सहयोग और बचाव सेम है ना। सहयोग से क्या होगा, सहयोग करोगे तो बचाव होगा, बचाव का सहयोग होगा। प्रार्थना करोगे तो क्या होगी, इसको सहायता प्राप्त होगी। युद्ध नीति और अभियान। युद्ध नीति और अभियान, यानी अभियान जब कोई भी आप चलाते हो तो युद्ध नीति के स्तर पर चलाना पड़ेगा। तो रणनीति करोगे, रणनीति किसके लिए करनी पड़ती है, पता होगा, युद्ध के लिए रणनीति आपको करनी पड़ती है। यानी कोई अभियान आपने संचालन किया है, या युद्ध नीति किसके लिए होती है, अभियान के लिए होती है। तो रणनीति किसके लिए होती है, युद्ध के लिए होती है। क्लियर है। प्योर थ्योरी का पार्ट है, प्रैक्टिस चाहिए आपको, समय दो उस पर।
तो नंबर बढ़िया आएंगे, 4-5 क्वेश्चन आते हैं बीएसटीसी में, 5-5 क्वेश्चन आएंगे कम से कम इसके इस टॉपिक के। अब देखो फिर अगर देखो चिकित्सक रोगी, चिकित्सक में जो पास जाता है ना तो उसे रोगी बोलते हैं या मरीज बोलते हैं। देखा होगा आपने जब आप डॉक्टर दिखाते हैं तो लिखा होता है मरीज का नाम, रोगी का नाम, ये थोड़ी है तो कस्टमर है, ऐसा तो लिखते हैं, ग्राहक है। तो चिकित्सक के जो पास आता रोगी होता है, तो पॉलिटिशियन होता है ना, उसका कौन होगा, उसका होगा मतदाता, ठीक है ना। तो वोट देगा वो पॉलिटिशियन का आदमी होगा, मतदाता, ठीक है। अज्ञान, अज्ञान और शिक्षा, यानी शिक्षा से अज्ञान की दूरी होती है, शिक्षा से अज्ञानता समाप्त हो सकती है। तो रोग किस मत होगा, रोग होगा औषधि से रोग की समाप्ति होगी। आगे बात समझो, क्लियर है। तो शिक्षा, अज्ञान शिक्षा मतलब शिक्षा से अज्ञान की समाप्ति होती है। उसी प्रकार आप दवा लोगे तो आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, यानी रोग से छुटकारा मिलेगा। यहाँ लिखा पुरुष, अगर कोई पुरुष है, जैसे मान लो विवेकानंद है, महात्मा गांधी है, जो भी है पुरुष, ठीक है ना, जो भी महापुरुष है, उन पर जो शिवाजी महाराज है, महाराणा प्रताप है, उन पर जो लिखते हैं वो कहलाती है जीवनी, और राष्ट्रीय पर लिखते हैं वो क्या कहलाता है, इतिहास। क्या कहलाती है, हिस्ट्री, इतिहास कहलाती है। रेडियो और श्रोता, आप पता होगा जब रेडियो को सुनते हैं वो श्रोता कहलाते हैं, तो फिल्म देखते हैं वो क्या कहलाते हैं, दर्शक कहलाते हैं, ठीक है। कहीं तो बहुत ईजी है। फिर देखो महासागर और प्रशांत महासागर, इसको समझो, यानी महासागर और प्रशांत क्यों लिखा हुआ, महासागरों में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा कहलाता है, ग्रीनलैंड द्वीप कहलाता है, ठीक है। शिक्षा और अध्यापक, यानी शिक्षा कौन देगा आपको, अध्यापक देता है। शिक्षा अध्यापक मतलब होगा शिक्षा का संबंध किससे हुआ, अध्यापक से। तो उपचार का संबंध किससे हुआ, आपका हुआ डॉक्टर से। यहाँ थोड़ा और चेंज कर लो, बढ़िया रहेगा। अगर यहाँ लिखा होता नर्स तो आप होते 100% कन्फ्यूज। उपचार कौन करते हैं, डॉक्टर करते हैं, नर्स तो उनका ध्यान रखती है, ठीक है। दवाई और बीमारी, दवाई से बीमारी दूर होती है, तो ज्ञान किससे दूर होगा, ज्ञान से क्या दूर होगी, अज्ञानता। आ रही है बात समझ। दवाई से क्या होता है, जब दवाई लेते हो तो उससे बीमारी दूर होती है, तो ज्ञान से क्या होगी, आपकी अज्ञानता दूर होगी। जैसे प्रकाश से किरण, प्रकाश में क्या होती है, किरणें होती है। तो आवाज़ में क्या होती है, तरंगे होती है। आवाज़ में क्या होती है, तरंगे होती है। बोलते हो ना, आवाज़ आती है ना, तो कहाँ से आप सुन रहे हो, तरंगों के द्वारा सुन रहे हो आप। देखो फल और बीज, फल में क्या होते हैं, बीज होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह और फूल, यानी फूल से, फूल के बाद में क्या प्राप्त होगा, आपको फल प्राप्त होगा, ठीक है। रक्त और हृदय, दोबारा आ गया मेरे हिसाब से ये। रक्त हृदय में प्रसारित होता है, तो वायु में क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। क्या, फेफड़े में वायु होते हैं, ठीक है। ये दोबारा आ गया, उल्टा घुमा के आ गया। ताजमहल प्रेम का प्रतीक है, पता होगा। तो जलियांवाला बाग आपको पता होगा शहादत का प्रतीक है, क्लियर है। ताजमहल प्रेम लिखा है, इसका मतलब प्रेम का प्रतीक है, और जलियांवाला बाग शहादत का प्रतीक है। प्रोत्साहन, यानी किसी चीज़ को प्रोत्साहन करोगे तो विजय की प्राप्ति होगी। अगर आप कोई चीज़ कार्य कुंठा रीस से करोगे तो आपको विफलता मिलेगी, यानी असफलता की प्राप्ति होगी। कोई चीज़ को जो करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, आपको मोटिवेशन करते हैं, तो विजय की प्राप्ति होती है उस चीज़ में। और कुंठा यानी गुस्से के द्वारा, कुंठे के द्वारा, रीस के द्वारा जो कार्य करते हैं उसमें विफलता प्राप्त होती है। ये लिखा हुआ बेर, या बेर की जगह कर दो बेरा। क्या कर दो, बेरा कर दो। बेरा और रेस्टोरेंट, यहाँ क्या कर दो, बेरा। यहाँ कर दो बेरा और रेस्तरा। अब देखो रेस्टोरेंट में जो कार्य करता है, आप कभी गए हो रेस्टोरेंट बहुत बार, तो वहाँ बोलते हो, आप वेटर बोलते हो। वेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बेरा बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप वेटर का यूज करते हो। तो रेस्टोरेंट में जो कार्य करता है उसे बेरा बोलते हैं, यानी वेटर बोलते हैं। अभिनेता जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है, मंच कहलाता है। क्या कहलाता है, मंच कहलाता है, ठीक है ना। जहाँ भी कार्य करे, चाहे सड़क हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे बंगला हो, महल हो, वो क्या कहलाता है, उसका मंच कहलाता है। फूल और गजरे, यानी बहुत सारे फूलों से जो माला बनती है उसे बोलते हैं गजरे। और मणिक, यानी मणिक जो होते हैं मोतियों से बनती है, उसे क्या कहलाते हैं, हार, ठीक है ना, हार कहलाता है। जब बहुत सारे मोती मिलकर बन जाते हैं तो क्या कहलाता है, गले का हार कहलाता है। बैंक और धन का मतलब, देखो ये अच्छा सवाल बन रहा है। बैंक और धन,
यानी बैंक और धन, बैंक और धन लिखा है, धन बैंक में क्यों रखते हैं, धन के आवागमन के लिए, निकासी के लिए, क्रेडिट के लिए, डेबिट के लिए। उसी प्रकार परिवहन, परिवहन का काम आएगा माल ढोने के लिए, ठीक है ना, परिवहन हो गया माल ढोना। कक्षा और छात्र, यानी क्लास में छात्र होते हैं कि नहीं होते हैं, तो प्रेक्षागृह में क्या होंगे, आपके सामने दर्शक होंगे, क्या होंगे, दर्शक होंगे। फिर नेफ्रोलॉजी, ये साइंस का क्वेश्चन आ गया। नेफ्रोलॉजी में गुर्दों का अध्ययन होता है, तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, ये सीधा याद करना पड़ेगा। फाइकोलॉजी में आपके शैवालों का अध्ययन होता है। देखो कीटाणु और बीमारी, कीटाणु से क्या होती है, आपको बीमारी होती है पता होगा। कीटाणु से बीमारी होती है तो युद्ध जब करते हो तो उसके बाद क्या होती है, विनाश होता है। क्या होता है, विनाश होता है। क्या होता है, विनाश होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इसका विनाश। यानी कीटाणु से क्या होती है, बीमारी होती है, और युद्ध से बाद में क्या प्राप्ति होगी, आपके विनाश की प्राप्ति होगी। बहुत सारे फूल हैं, फूल किसी में डाले हुए होते हैं तो उसे क्या कहलाता है, गुलदस्ता। 1 2 3 नहीं, कई सारे फूल हो तो फूलों बन के क्या बने, गुलदस्ता कहलाएंगे। सब खिलाड़ी होते हैं बहुत सारे, तो खिलाड़ी से बाद में क्या बन जाती है, 1 खिलाड़ी 2, क्रिकेट में होते हैं ना 11 खिलाड़ी बराबर टीम हो गई, ठीक है ना। कलम, कलम यानी कलम में स्याही होती है कि नहीं होती है, तो बस में क्या होगा, बस में पेट्रोल होगा, ठीक है ना। जैसे कलम को चलाने के लिए स्याही की आवश्यकता होती है ना, तो बस को चलाने के पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है। यात्री हो तो आवागमन साधन हो गए, यात्री, स्थानांतरण, यात्रा, ठीक है। तो कलम यानी स्याही, यानी कलम में स्याही से चलता है तो बस चलेगी आपके पेट्रोल से या डीजल से, ठीक है। यहाँ पेट्रोल दिया हुआ है। राष्ट्रपति, गणतंत्र, यानी राष्ट्रपति पता होगा, आपका देश भारत है तो भारत देश का राष्ट्रपति, तो यानी गणतंत्र का प्रमुख क्या कहलाता है, राष्ट्रपति का राजा जहाँ प्रमुख होता है उसे बोलते हैं राजतंत्र। यानी अपने भारत को ऐसा गणतंत्र राज्य है ना, तो वहाँ का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है। और जहाँ राजा का राज प्रमुख हो, जैसे ब्रिटेन और वो कहलाता है राजतंत्र। क्या कहलाता है, राजतंत्र। भूख लगने पर आप भोजन करते हो, ध्यान रखना, भूख लगने पर भोजन करते हो तो थकावट होती है तो आप क्या करते हो, आराम करते हो। क्या करते हो, आराम करते हो। बात समझ आ रही है, क्लियर है। आगे चर्चा करते हैं। फिर देखो महासागर और जल, क्या लिखा हुआ है, महासागर और जल लिखा हुआ है। महासागर और जल, ये फिर 2 बार आ गया मेरे हिसाब से, महासागर और जल, ठीक है। तो ये फिर 2 बार आ गया, महासागर और जल। फिर देखो बाढ़ और बांध, बाढ़ और बांध। महासागर में जल होता है ना, तो ग्लेशियर में क्या होती है, बर्फ होती है। क्या होती है, बर्फ होती है, ठीक है। बाढ़ और बांध, यानी बाढ़ को रोकने के लिए बांध का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार निरक्षरता को दूर करने के लिए उसके समय आपको शिक्षा की आवश्यकता होगी। जिस तरह बाढ़ को रोकने के लिए, जो अधिक वर्षा से जो बाढ़ आती है उसे रोकने के लिए आप बांध का निर्माण करते हो, उसी प्रकार निरक्षरता दूर करने के लिए आपको शिक्षा का उपचार करना पड़ेगा। निरक्षर होगा उसे आपको शिक्षा देनी पड़ेगी। फिर देखो अमरूद एक तरह का फल है, तो स्तनधारी यहाँ पर कौन है आपके सामने, यहाँ स्तनधारी पशु कौन सा है आपके सामने, गाय है। यह प्रकार बताया हुआ है, सिंपल सी बात ये तो। फिर देखो डॉक्टर और नर्स, डॉक्टर जो होती है नर्स की कर्मचारी है कि नहीं है, डॉक्टर जो नर्स की कर्मचारी है कि नहीं है, तो भी अधिकारी जो होते हैं उसके अंडर में कौन होते हैं, कर्मचारी होते हैं। कौन होती है, कर्मचारी होते हैं। डॉक्टर के अंदर में नर्स, तो अधिकारी के अंदर में कर्मचारी होते हैं। जैसे गायों का झुंड कहलाता है, तो भीड़ का क्या कहलाता है, रेवड़ क्या कहलाता है, रेवड़ या एवड़, आप बोलते हो एवड़ या रेवड़। गाय और झुंड, यानी जो गाय जो बहती है वो झुंड कहलाती है, भीड़ जहाँ बहते हैं उसे रेवड़ या एवड़ कहते हैं, ठीक है। जुखाम एक तरह का वायरस है, जुखाम एक तरह का वायरस है, तो टाइफाइड क्या है आपको, बैक्टीरिया जनित रोग है। टाइफाइड क्या है, बैक्टीरिया जनित रोग है। अब देखो डबल में आगे देखना, ये 45 से जो है ना, अब अगले वाले सवाल आपके डबल में आ रहे हैं, 2 तुलना करनी है। मूर्तिकार मूर्ति का निर्माण करता है, ये कि ये भाव इन चारों में चाहिए, सभी में कोई ना कोई भाव मिल रहा होगा लेकिन एक्यूरेट चाहिए।
मूर्तिकार मूर्ति का निर्माण करता है, तो पता होगा आपको। यहाँ पर क्या आंसर है, संगीतकार संगीत का निर्माण करता है। चालक गाड़ी चलाता है। अनुसंधान मेज बड़ई मेज उल्टा हो गया, बड़ई मेज को तैयार करता है, तो चालक गाड़ी चलाता है। यानी यहाँ पर मूर्तिकार मूर्ति का निर्माण करता है, उसी प्रकार संगीतकार संगीत का निर्माण करता है। ठीक है, सेम के सेम भाव चाहिए होंगे। थर्मामीटर तापमान के मापने काम आता है, तो वो का वो देखो का मिल जाएगा आपको आराम से। हाइग्रोमीटर क्या करता है, आर्द्रता मापता है। ठीक है। हथियार और सैनिक, हथियार और सैनिक का मतलब क्या हुआ, हथियार सैनिकों के पास क्या होता है, हथियार होता है, यानी सैनिकों के लिए हथियार का होना एकदम आवश्यक है। उसी प्रकार जो डॉक्टर होते हैं उसके बारे में ना स्टेथोस्कोप जो धड़कनें चेक करते हैं, सांसें चेक करते हैं, तो वो डॉक्टरों के पास हमेशा गले में लटका होगा, देखा होगा आप लोगों ने। फिर देखो घूर्णन, घूर्णन यानी परिक्रमा कहलाती है। घूर्णन क्या मतलब वह परिक्रमा, तो उसी प्रकार संघर्ष घर्षण से क्या होगा, प्रतिरोध उत्पन्न होगा। जैसे आप घूर्णन करते हो ना, तो वो क्या कहलाता है, सूर्य चक्र निकालता है ना, पृथ्वी सूर्य चक्र निकालती है, तो उसे बोलते हैं घूर्णन या परिक्रमा कहलाई। तो घर्षण करोगे तो प्रतिरोध की प्राप्ति होगी। हत्या, आपने किसी की हत्या कर दी तो आपको सजा करो, फांसी मिली, तो आप कोई अपराध करोगे उसके क्या मिलेगा, आपको दंड मिलेगा। सेम का सेम भाव सही पहले कर रहा हूं मैं इसके अंदर। अधम यानी पाप, अधम एक तरह का क्या है, पाप है। उसी प्रकार दुराचरण एक तरह का घोर अपराध है। ठीक है, अधम एक तरह का पाप है, तो दुराचरण एक तरह का घोर अपराध है। बादल वर्षा, बादल से क्या होती है, वर्षा होती है कि नहीं होती है, बादलों से वर्षा होती है ना। उसी प्रकार जब हवाएं चलती है तो एक तरह से तूफान बोलते हैं। बादल गरजते हैं, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, सब सोचते हो आप लोग कि वर्षा होएगी, मौसम ऐसा बना हुआ है, तब हवाएं चलती है तो उसे तूफान आने की संभावना बन जाती है। राजनीतिक विज्ञान और राज्य, राजनीतिक विज्ञान और राज्य यानी आप किसी राज्य के बारे में पता करते हो तो उसका राजनीतिक विज्ञान आपको आना चाहिए। उसी प्रकार मनोवैज्ञानिक व्यवहार का अध्ययन करता है। राजनीतिक विज्ञान में राज्यों का अध्ययन होता है, उसी प्रकार मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन और परमाणु, यानी परमाणु की सबसे छोटी इकाई कौन होगी, इलेक्ट्रॉन होगी, तो सैनिक की सबसे छोटी इकाई कौन होगी, सेना हो गई। मेहनत और सफलता, मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, उसी प्रकार करना है। अध्ययन करोगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। मेहनत करोगे सफलता मिलेगी, उसी प्रकार अध्ययन करोगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। कमल और जल, कमल कहाँ खिलता है, जल में खिलता है, यानी पानी में खिलता है, और कमल कहाँ पाया जाता है, पानी में या कीचड़ में। तो उसी प्रकार कीटाणु में, कीटाणु कहाँ पाए जाते हैं, आपके कचरे के अंदर। ठीक है ना, तो जल के अंदर कमल होता है, तो कचरे के अंदर कीटाणु होते हैं। ठीक है, कई जगह 3 ऑप्शन है, कई जगह 4 है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, पढ़ते हो ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, पढ़ते हो ना, आवश्यकता आविष्कार जननी। आवश्यकता हुई तो आपने आविष्कार किया, उसी प्रकार उत्सुकता हुई यानी आपको जानने की इच्छा हुई, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, अन्यथा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो आवश्यकता होगी तब आविष्कार करोगे ना आप। उसी तरह आप उत्सुकता यानी किसी चीज़ को जानोगे तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, अन्यथा बिना जाने ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। जिस प्रकार ज्वालामुखी फटता है तो वहाँ पर लावे की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार ज्वालामुखी फटता है तो जैसे ज्वाला निकलता है वहाँ लावा निकलता है ना, उसी प्रकार आंख से क्या निकलते हैं, आंसू। आंख से क्या निकलते हैं, आंसू। तो आंख का क्या हो गया, आंसू। फिर कह रहा हूँ सारे के सारे सही लगेंगे, सटीक आपको आंसर आना पता जरूरी होता है। न्यायालय, न्यायालय में क्या होता है, न्याय होता है। तो न्यायालय किसके लिए होता है, न्याय के लिए होता है। तो अस्पताल किसके लिए होगा, उपचार के लिए होगा। ठीक है, हाँ हो सकता है जेल में कैदी, जेल में कैदी रहते हैं, है किसके लिए, कारण नहीं बताया। न्यायालय में न्याय होता है, उसी प्रकार अस्पताल में, हॉस्पिटल में उपचार होता है। फिर स्वच्छता से क्या होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा। स्वच्छता से स्वास्थ्य लाभ होगा, तो शिक्षा से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। शिक्षा से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। उम्मीद कर रहा हूँ ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, सादस्ता वाला, प्योर थ्योरी का पार्ट है, गलती की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने आपको 60 क्वेश्चन मैंने आपको लेकर समझाने की कोशिश की है। वही क्वेश्चन जो पेपर में बार बार आए हुए होते हैं, घूमते रहते हैं, और ये आप करोगे और गलती की संभावना पूरी बनी रहेगी। और आप ऐसा ही सहयोग करते रहो। डेली आपको पर डे आपको रीजनिंग का एक वीडियो मिलेगा। बाद में एमसीक्यू भी स्टार्ट करेंगे, मैथ की क्लास से भी स्टार्ट करेंगे, और शॉर्ट में कभी कभी बीच में आपको जीके क्लास से भी मिलती रहेगी। सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।